हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 12th जो NCERT है एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस इंटेक्स एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस को में स्पेशली न्यूमेरिकल्स को और जो क्रिटिकल क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है उसका हम वीडियो के द्वारा तुम लोग को एक्सप्रेस कर देते हैं। जिसको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम्स होगा वो वीडियो देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है या उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो जो डाउट क्लास का टाइम दिया गया है उस डाउट क्लास के समय पर आपके उस क्वेश्चन को और बढ़िया से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आज से कम छोटा सा वीडियो 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो होगा। उसमें 1 से 2 या 3 जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्पेशली है वो चैप्टर्स को उस चैप्टर्स का या तो टेक्स्ट में हो या एक्सरसाइज में हो उसको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, है ना। आज से करने की कोशिश कर रहे हैं तुम लोग को और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर उस क्वेश्चन इस वीडियो को देख के तुम्हारा जो कंसेप्ट में कहीं कहीं ओवरलैपिंग्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन्स सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पहले नोट कर देते हैं और उस पर उसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, देखिए ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर दिए और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस इसमें कर देते हैं। ये क्वेश्चन में क्या डिस्कस है, क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसका गिवन निकालना है। हेयर गिवन में क्या है, हेयर जो है अब देखो नाइट्रिक एसिड है 68% लैब में यूज़ करता है। तो यहाँ पर 68 जब ये परसेंट है और बाई मास है तो हम लोग टोटल मास मान लेंगे। टोटल मास ऑफ किसका सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ 100 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ किसका हो जाएगा नाइट्रिक एसिड कितना ग्राम होगा, नाइट्रिक एसिड का 68% है ना, तो 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 68/100 इक्वल टू क्या हो गया 68 ग्राम। ठीक है, तो जितना ग्राम कोई चीज़ डालते हैं किस मीडियम में डाले हैं, एक्वस मीडियम में, तो इस 68 का ये जो मास हो गया इसी मास को हम लोग क्या कहते हैं W2। और देयरफॉर उसका अगर M2 निकालते हैं मोलर मास ऑफ किसका HNO3 तो कितना होगा H का 1 + 14 + 16 × 3, तो सब मिला के इसको ऐड करोगे तो 63 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये इसका मोलर मास हो गया। अगर ये मोलर मास हो गया, ये गिवन हम देख रहे हैं व्हाट शुड बी इट्स मोलैरिटी इन सच सैंपल ऑफ एसिड इफ़ द डेंसिटी इज इतना ग्राम पर ml। तो चूँकि अब फिर हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वल टू होता है किसका मास ऑफ बोलो सॉल्यूशन और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दिमाग में सेट कर लेना है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया हुआ है, इतना दिया हुआ कितना 1.5 ग्राम पर ml। अब हमको मास मालूम है, टोटल कितना मास माने हैं 100 ग्राम। ठीक है, तब वॉल्यूम हमको नहीं मालूम है तो वॉल्यूम मान लेते हैं x। तो देयरफॉर हमको x बराबर क्या आ जाएगा 100 ग्राम बाय नीचे में क्या होगा 1.5, इतना 504 है, हम अप्रॉक्स वहाँ पर यहाँ या पूरा मान सकते हैं 1.504 है। अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 1.504 ग्राम और पर ml। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये तो कटेगा और कटने के बाद अबाउट टू लगभग में उतना 1.5 आ गया, तो 15 6 जा यहाँ पर आ जाएगा। जो कंसेप्ट हम लोग डालेंगे 6 पॉइंट से अगर डालते हैं तो यहाँ पर 15 6 जा क्या होगा 90 और 90 के साथ यहाँ पर 10 बचा 0 10 फिर 66 और उसके बाद समथिंग और बच सकता है। इतना क्या हो जाएगा लगभग में, लगभग का साइन दे दिए, इतना क्या हो जाएगा ml में हो जाएगा।
तो इतना जब ml में आ गया, ये क्या आ गया x, ml किस में हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब देखो तीनों चीज़ तो हमको निकल चुका है कि देयरफॉर अब हम लोग अपने फार्मूला जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ W2 बाई क्या होगा M2 इंटू 1000 और बाई क्या हो गया VmL, जो यहाँ x बराबर हमारा क्या है, यही हमारा है क्या है VmL है। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं कि W2 मेरा निकल चुका है 68 ग्राम और उसका ये 63 ग्राम है, इंटू क्या करना है 1000 और बाई क्या हो गया 66। इसको अगर सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करने से जो भी आंसर आएगा दैट आंसर इज़ क्या, इसी को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे क्या मोल पर किस में है, ये गिवन मास वॉल्यूम है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे ना, निकालने के बाद आ जाएगा क्या मोल पर लीटर, ये इसका आंसर हो गया। इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, जो भी सॉल्व कर दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज का। ओके, अब हम उम्मीद करते हैं इस मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व खुद कर लोगे, टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है। और इस हिसाब से कंसेप्ट को, मेन कंसेप्ट यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी दिया हुआ है और तब हमको मोलरिटी m क्या करना फाइंड। अगर यूनिट नहीं देंगे तो नंबर कट जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग चलते हैं। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसमें क्या क्वेश्चन सब समझना है, क्वेश्चन हम उतार देते हैं टाइम बचाने के लिए। इसमें हिसाब से देखो, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लेवल्ड एज 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। एक ग्लूकोज एक बोतल में रखा हुआ, उसके पर चिपका हुआ लेवल क्या हुआ 10% W/W माने मास बाय मास। व्हाट शुड बी द मोलैलिटी, देखो निकालना है क्या मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, 2। कौन कंपोनेंट हो गए, एक ग्लूकोज हो गए एक वाटर हो गया, दोनों का क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है। सोल्यूशन, एंड इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इतना ग्राम पर ml है, अगर डेंसिटी इतना दे दिया उसी सॉल्यूशन का, तब उसका क्या मोलैरिटी भी फाइंड करना है। यानी हमको 3 प्रॉब्लम फाइंड करना है एक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग गिवन निकालते हैं। यहाँ क्या है गिवन क्या है, तो सबसे पहले क्या अभी बोले हैं, इससे पहले प्रॉब्लम में परसेंट दिया है तो टोटल मास मान लेना है। तो गिवन क्या हो गया, लेट हम लोग कर लेते हैं टोटल मास ऑफ किसका सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना, इक्वल टू 100 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ किसका ग्लूकोज, ग्लूकोज का दिया हुआ ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज 10% है, तो 100 ग्राम का 10%, 10/100 कट जाएगा तो कितना है यार 10 ग्राम। इसका हम लोग ग्लूकोज का जो वज़न हो गया वो 10 ग्राम, जिसका वज़न हुआ दैट इज़ कॉल्ड क्या W2। देयरफॉर M2 निकालेंगे, M2 ऑफ किसका ग्लूकोज, ग्लूकोज का M2 कितना होगा, ग्लूकोज का फार्मूला C12H6 होता है। सॉल्व करोगे 12 × 6 1 × 12 और प्लस 16 × 6 सबको सॉल्व करो 180 ग्राम होगा। और जब ये 180 ग्राम ये हो गया तो W2 हो गया और क्या निकल गया M2 निकल गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि डेंसिटी हमको फिर दिया हुआ है, तो इससे हमको डेंसिटी निकाल लेना है। पहले डेंसिटी दिया हुआ तो डेंसिटी इक्वल टू कितना है, डेंसिटी इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml है। देयरफॉर हम निकाल लेंगे क्या वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ किसका सॉल्यूशन बराबर हम लोग पढ़े हैं अभी बताए हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन और बाई किसका, बाई क्या हो गया डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर निकाल लेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमको तो मालूम है, कितना मालूम है बता दो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना माने हैं 100 ग्राम, और यहाँ पर कितना माने हैं डेंसिटी दिया हुआ सवाल में देखो 1.2 ग्राम, 1.2 ग्राम पर ml। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वही इसका क्या होगा इतना ml। अब इतना ml में सॉल्व कर लो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100/1.2 ml, यही ml हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कौन ml, अभी बोले ना इसे, यही हो गया VmL। अब
हम इतना हम गिवन इंफॉर्मेशंस निकाल लिए। अब क्या करना है, सबसे पहले अपने मोलैलिटी पर चलना है। पहला हमको पार्ट निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं m बराबर W2 बाई क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू क्या होगा 1000 बाई W1 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। क्योंकि केजी में होता है तो 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, केजी को ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके वैल्यू को यहाँ पर क्या करो, पुट करो। तो गिवन मास कितना है, W2 है, W2 कितना ग्राम हो गया 10 ग्राम। अब यहाँ पर मोलर मास कितना दिया हुआ है, ग्लूकोज का भी निकाले हैं 180 ग्राम। यूनिट नहीं भी दे सकते हैं, यहाँ 1000 हो गया और यहाँ W1 कितना हो गया। जब 10 ग्राम उसमें ग्लूकोज है तो देयरफॉर यहाँ पर अगर W1 निकाल लेते जो हिडन है, ये हिडन है, तो W1 क्या हो गया, मास ऑफ किसका, वाटर। वाटर में है ना, लेवल वाटर में है तो मास ऑफ क्या, वाटर कितना ग्राम हो जाएगा, टोटल 100 ग्राम है, उसमें 10 ग्राम अगर ग्लूकोज आ गया तो मास ऑफ वाटर कितना हुआ 100 माइनस 10 इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा 90 ग्राम। तो यहाँ पर कितना हो गया 90 ग्राम। अब इसको क्या करना है, ग्राम ट्राम सब सॉल्व करो, हटा दो क्योंकि यूनिट नहीं देना है हमको अभी यहाँ पर। इसको सिंपल सा सॉल्व कर देना है। अगर इसको गुणा भाग करोगे, जो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0.18 हो जाएगा। जो सॉल्व करके देखना 62 यहाँ पर आ जाएगा मोल पर क्या बता दो केजी। ये निकल के आ गया। अगर ये निकल के आ गया तो ये क्या निकल गया, इसका मोलैलिटी निकल गया। फिर अगर हम लोग सेकेंड हम लोग निकालते हैं, क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन बराबर हम लोग पढ़े हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। तो एक्स अगर एक चीज़ का निकाल लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा, 1 में से घटा देंगे तो मोल फ्रैक्शन एक्स किसका निकाल लेते हैं, ग्लूकोज का, ग्लूकोज का। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, बने मोल ऑफ ग्लूकोज एन ऑफ किसका, ग्लूकोज, और बाई में क्या करेंगे बोलो ना, बाई में यहाँ पर एन ऑफ ग्लूकोज प्लस एन ऑफ किसका, वाटर। बोलो हाँ या ना। अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलेगा, मोल किसे निकालेंगे, ग्लूकोज का। तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो ग्लूकोज का मास कितना है 10 ग्राम, अब मोलर मास अभी दिए हैं 180, तो यहाँ 10 बाई क्या हो जाएगा 180 ऊपर में, और नीचे क्या हो गया, ये 10 बाई क्या हो गया 180 ही हुआ, और प्लस इसमें क्या होगा n ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल गिवन मास बाय मोलर मास, तो वाटर का मास कितना ग्राम है 90 ग्राम है, तो 90 ग्राम और बाय वाटर का फार्मूला क्या होता है, वाटर का फार्मूला H2O। H2O का अगर मास निकालोगे तो कितना हो गया, H2O का मास जो निकालते हैं तो 1 × 2 + 16 ग्राम, तो हो जाएगा कितना 18। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 90 बाई क्या 18। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/18 हो गया, नीचे सॉल्व करोगे तो 1/18 अब प्लस ये 18 5 जा 5 बाई क्या हो गया 1। अगर 1/18 हो गया, अब इसको सॉल्व करोगे नीचे में एलसीएम निकाल लोगे तो कितना 18 हुआ, फिर यहाँ पर भी 1 हुआ, यहाँ पर 18 5 जा 90। तो यहाँ पर सॉल्व कर लिए 1/18 और ये 18 ऊपर चला गया और ये बताओ 91 नीचे आ गए, कट गया। तो कट गया तो कितना हो गया 1/91। अब 1/91 को सॉल्व करोगे तो 0 हो गया, पॉइंट दिए तो 10 हो गया, फिर 0 देंगे तो 100 हो जाएगा × 1, लगभग में ये आया। अगर ये निकल गया यहाँ किसका, मोल फ्रैक्शन किसका निकालिए, ग्लूकोज का। तो देयरफॉर अगर हम लोग निकाला जाए मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन x किसका निकालेंगे, वाटर का। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होगा, तो जितना हमारा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज 1 में से वो 0 कितना है 0.1 घटा दो। अब सॉल्व कर देते हैं, 0.01 घटा देते हैं, इसको जो पाएंगे उसको अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, 0.1 घटा दिए, अब आएगा कितना, ये 100 हो गया 1 में से, तो यहाँ पर कितना बचा पॉइंट बताओ 9, और 9 के बाद क्या होगा 1, 9 के बाद यहाँ पर 0 कर 1.1 में से 1.0 में से 0.01 घटा देते हैं, तो यहाँ कितना आया
बता दो 10, 1 9, तो यहाँ पर भी बता दो 9, तो ये 0 पॉइंट कितना आ गया 99, इतना आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। दिस वन आ गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बताओ ग्लूकोज, ये भी निकल गया, ये दूसरा निकाल लिए। और तीसरा हमको क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी हम यहाँ पर निकाल देते हैं कि मोलैरिटी बराबर क्या होगा, तो पढ़े हो कैपिटल M W2 बाई क्या था M2 इंटू 1000 बाई क्या है, बोलो VmL। W2 मालूम है 10 है और बाई 180 इंटू 1000 और VmL कितना है हम निकाल चुके हैं अभी, देखो VmL निकाले हैं, VmL इक्वल टू 100 बाई क्या 1.2, तो 100 नीचे कर देते हैं, 1.2 ऊपर कर देते हैं, गुना भाग इसका करना, जो आएगा 0.67 के आसपास आएगा, इतना क्या हो जाएगा मोल पर, बता दो मोल पर लीटर, ये इसका क्या हो गया बता आंसर। देखो हम लोग का मोलैरिटी 0.62 निकला और मोलैरिटी कितना निकल गया 0.67, क्योंकि इसका डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, इसीलिए उसका वैल्यू क्या हो गया ज़्यादा आ गया। और मोल फ्रैक्शन, तीनों प्रॉब्लम को हम इस तरह बना लिए। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारा इन टेक्स्ट में भी डाला गया। उम्मीद करते हैं कि दोनों न्यूमेरिकल, दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व जरूर कर लोगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर डाउट क्लास में आके उसको पूछ सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही, 2 ही प्रॉब्लम रहते थे इस वीडियो के द्वारा, फिर नेक्स्ट वीडियो के द्वारा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को और डील करेंगे। ओके, ठीक है, बाय।